नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आज अभी तक न्यूज। जो कहा वो किया। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल देश में सीएए लागू किए जाने का नोटिफिकेशन जारी करके देश की जनता से किया गया वादा पूरा किया। जी हां, सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सीएए को लागू करने के साथ ही पीएम मोदी ने एक बार और अपनी और मोदी सरकार की प्रतिबद्धता पूरी की और संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने 3 देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से इसका वादा किया था और वो वादा केंद्र की मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले लागू किए जाने का वादा किया था, जो डंके की चोट पर पूरा किया। सीएए की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे पोर्टल पर आवेदन किया जा सके, परंतु देश हित में जब भी मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए, कांग्रेस ने हमेशा इसका विरोध किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस देश की समस्या बन चुके इन फैसलों को कभी नहीं लेना चाहती थी और इसकी आड़ में अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूरा करती है और मुस्लिम समुदाय को हमेशा भाजपा को मुस्लिम विरोधी पार्टी बताने का काम करती रही, जो आज भी कर रही है। नागरिक संशोधन कानून की अधिसूचना जारी होने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि सीएए से किसी का नुकसान नहीं है, मुस्लिम इसका विरोध नहीं बल्कि स्वागत करें। कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसका विरोध करेंगे, भड़काया भी जाएगा, इसलिए मुस्लिम समुदाय ऐसे राजनीतिक संगठनों से सावधान रहे जिनका मूल उद्देश्य देश में अहमशा अराजकता बनी रहे और वो इस अराजकता की आग में अपनी रोटी सेकते रहे। सीएए का मुख्य उद्देश्य धार्मिक प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देना और उनकी रक्षा करना है। आइए देखते हैं एक नजर में क्या कहता है ये कानून और देश के गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, भारत सरकार ने देश भर में सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से माइग्रेट होकर भारत आए अल्पसंख्यक लोगों के पास अब पूरा अधिकार है कि वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। यानी कि भारत सरकार सीएए को लागू करने के बाद उन अल्पसंख्यक लोगों को, माइग्रेटेड लोगों को पूरा मौका दे रही है कि वो भी भारत की नागरिकता का अधिकार रखते हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कुछ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, वेरिफिकेशन किया जाएगा और अगर सारी जानकारी सही पाई गई तो आप भी बन जाएंगे भारत के नागरिक और बाकी नागरिकों की तरह आपको भी तमाम सुविधाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त है और शर्त ये कि आप गैर मुसलमान होने चाहिए। यानी अगर आपका धर्म हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी है तो ही आप भारत के नागरिक बन पाएंगे। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं और किसी दूसरे देश से माइग्रेट होकर भारत आ गए हैं, यानी आप किसी दूसरे देश के मुसलमान हैं और भारत में रह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यहाँ की नागरिकता आपको मिल जाए, यहाँ रहकर आप भी आसानी से अपना जीवन यापन कर पाए, तो मैं आपको बता दूं कि बाहरी मुसलमानों के लिए सीएए बिल्कुल नहीं है। उन्हें भारत की नागरिकता का अधिकार भारत सरकार बिल्कुल नहीं दे रही है। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि सीएए लागू होने के बाद भारत में रह रहे लोगों पर या फिर भारत में पहले से रह रहे मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इस देश का कानून है, इसको ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक न्यूज।